स्त्री पर गलत नजर डाली, द्रौपदी पर क्या हुआ, सर्वनाश हो गया था। जब द्रौपदी पांचों पांडव अज्ञातवास बता रहे थे तो द्रौपदी कीचक की बहन के यहाँ दासी बनकर के काम करती थी। एक दिन जब कीचक अपनी बहन के यहाँ गया था तो द्रौपदी की सुंदरता को देखा तो कीचक कहने लगा, बहन ये सुंदरी कौन है, मैं इससे अपना बनाना चाहता हूं। तो कीचक की बहन ने बहुत समझाया, भैया ये पराई बिटिया है, लेकिन कीचक नहीं माना। वही कीचक, आरे कीचक कमल देने को सालो, ओ जिया बहुत करे मन मानी रे, ओ जगी बहनी रहिया समझाई बिरन मती छेड़े नारी बिरानी। बहन समझा रही है, भैया एक कीचक कमल देने को सालो, भैया खू करे मन मानी रे, जगी बहनी रहिया समझाए ललामती छेड़े नारे बिरानी। बहन कह रही है, भैया एक पेनी छुरी धारा खाने की, गौर करेंगे महाराज, अरे पेनी छुरी धारा खाने की, पर तिरिया चेहरा को फंकाए, अरे 20 भुजा 10 शीशा कटे पिट गई असुर की लंका है। जगी एक लख पुत्र सवा लख नाती, कोई बचो न देवे पानी रे, जगी बहन रही थी समझाए बिरन मती छेड़ो नारी बिरानी रे। पराई स्त्री से प्रेम करना मौत को दावत देना है, तू नहीं जानता। कटार धार तेगा सी पराई नार जाने की ओके हजा से गाँव की न परी पार, पेशका परेगी तेरी बड़े बड़े गए हार, चुपचाप बैठता से भैया मेरे मनोवा। और ये बात सत्य है भक्तों, पर नारी की प्रीति फूस की तफन, चैतरो मूड़ा को काटे होते नहीं अपन, एक जैसे रंग को संग की चादर, सोई रंग पराई तिरिया को, जिया हाल ही तो हंसी के बोले और हाल में
कर देगी तू मकड़ा। धोबी की नाद का पानी पिए जमे महल छठे शिवही कपड़ा को। ओ सने प्यास पुण्य नाई तासे पानी तो नहीं को अपने घड़ा। लेकिन एक बात बताऊं, जिसके मन में भरी होती है लाख समझाओ मानता नहीं है। कौआ अंधो राती को दिन में उल्लू हो। कौआ अंधो राती को दिन में उल्लू हो। जिया कामी अंधो राती दिन जगी पुत गई है। ससुरे मायके में चलो समार के ससुरे में काली गए। मायके में चलो समार के ससुरे में काली गए। पराई स्त्री की तरफ देखना बहुत बड़ा पाप होता है भक्तों। कीचक ने पराई स्त्री से प्रेम किया, क्या हुआ था? सर्वनाश हो गया था। रावण भी अगर सीता को चुरा करके ना लाता महाराज, रावण के पास इतना ज्ञान था कि जितना ज्ञान किसी के पास नहीं था। राम की कोई ताकत नहीं थी जो रावण को मार देते भक्तों। जाति से ब्राह्मण था। भगवान राम का अयोध्या में एक मैली सोने का बना था, तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी। और जो रावण की लंका थी महाराज, ये लंका किसकी थी? गौर करेंगे, जो रावण के पास लंका थी, ये लंका रावण की नहीं थी। एक बार कैलाश पर्वत पर मैया ने भोले बाबा से एक बात कही, भोले बाबा ते आए संग मैंने ब्याह करके कछु सुख नहीं जानो। भोले बाबा कान लगे काए? बोले कितनी धूप पड़े तो चौरे में रहो, कितनी बरसात होए तो चौरे में रहो, कितनी ठंड पड़े तो चौरे में रहो। तुमने तीनों लोगों को सबको अपना अपना घर दिया, लेकिन तुमने अपने रहवे के लिए दो हाथ मढ़िया नहीं बनाया। धन धन भोले नाथ तिहारे कौड़ी नाए खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसाए दे खुद बस रहे वीर। भोले बाबा ने कही तो बड़ा दुखी हो तुम। बोली भांग घोंटत घोंटत हाथन में छाले पड़ गए। भोले बाबा ने कही कि तुम्हारे रहवे ऐसी जगह बनाएंगे जो महाराज तीनों लोकन में काऊ के पास ना हो। तो भोले बाबा ने बड़े बड़े सोने के महल बनाए और उन्हीं का नाम रखा था लंका। और जब लंका रखा तो मैया तो गई चलो रहेंगे, महल बन के तैयार है। मैया कहाँ लगी? ऐसा थोड़ा ही रह जाते है। जब कोई मकान बनाए ना तो बातें पहले रहवे तो पहले उसमें गृह प्रवेश होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है। बोले तो क्या करें? जवाब दिया गृह प्रवेश कराओ।
भोले बाबा कान लगे कि न पे कराए। कहने लगे एक तुम्हारा चेला है जिसका नाम है रावण, वो जाति से ब्राह्मण है, बहुत ज्ञानी है, तुम रावण को ही बुला लो। भोले बाबा ने रावण को बुलाया। रावण ने बड़े अच्छे तरीके से हवन यज्ञ कराया। हवन यज्ञ कराने के बाद रावण वहां से चल दिया। भोले बाबा ने कही रावण रुक जा। बोले काहे गुरु? बोले तूने हवन करा दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, और जब तक के ब्राह्मण की दक्षिणा ना दो तब तक हवन पूर्ण नहीं होता है। तो बोले दक्षिणा नहीं ली तूने। रावण कहने लगा छोड़ो गुरु, अब दक्षिणा छोड़ो। बोले ना दक्षिणा मांगो। रावण कहने लगा तुम दे नहीं पाओगे जो हम मांगेंगे वो। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो रावण कह रहा है अगर दक्षिणा ही देना चाहते हो तो सुनो। रावण क्या मांग रहा है? आरे सुनो गुरु धरे ध्यान। रावण कह रहा है कि वैसे तो तुम्हारा शिष्य किसी से कम नहीं है। आरे सुनो गुरु धरे ध्यान, बजोए मेरो जा दुनिया में डंका। रावण कह रहा है बाबा ए सुनो गुरु धरे ध्यान, बजोए मेरो सेवा दुनिया में डंका। मेरे हाथ दक्षिणा देव गाय देव सोने की अलंका। मेरे हाथ दक्षिणा भोले बाबा से कही गुरु जा सोने की लंका ये दे दो। बोले तो बोले क्या हुआ? आरे तेरा नहीं भोलेनाथ कीनी, आरे तेरा नहीं भोलेनाथ कीनी। इन्होंने लयो दक्षिणा नाम गाय तब लंका वाय दीनी। अरे लयो दक्षिणा जैसे ही भोले बाबा ने दक्षिणा में लंका दई, मैया कान लगी अब आगे। बड़े दिन में तो रहे के ने तो हाथ जगह बनवाए पाए बेउते ने छड़ाई लगी। तो मन ही मन एक प्रण किया मैया ने। आरे चैन ते वादिन रहे पाऊं, आरे चैन ते वादिन रहे पाऊं। छाती में परे कोई चेनु आगे लंका में दे जा। छाती में परे हो जब चेनु आगे लंका में दे जा। मैया कहाँ लगी हो रे? छाती में ठंडक भाई दिन आएगी, जा देना तेरी लंका जला करके राख कर दूंगी। तू लंका में रहे और मेरी छाती धधके। मैया ने एक प्रण किया क्या? अरे शिव के अंश अवतार भये तब हनुमान शिव बन के आए। गौर करेंगे महाराज।
शिव के अंश अवतार भये तब हनुमान शिव बन के आए। और पार्वती वे पूछवनी तब सोने के आएंगे भवन जरा। नहीं एक पलक में दही जाएगी तेरी सोने की हवे। जो रावण के पास लंका थी महाराज, ये भोले बाबा की बनी हुई थी। तो रावण की लंका सीता जब चुरा करके ले गया, मंदोदरी ने बहुत समझाया था कि पराई स्त्री है, तुम इसे क्यों लाए हो। रावण कभी नहीं हारता। जब रावण को राम ने मार दिया था तो मंदोदरी ने एक ही बात कही थी महाराज कि मैं उस पुरुष के दर्शन करना चाहती हूं जिसने मेरे इतने बलशाली पति को मार दिया। उसमें ऐसी क्या खास बात है। रावण हर चीज में बड़ा था। रावण राम से हर चीज में आगे था। जब मर रहा था तो रावण ने एक बात कही थी, राम तुम मुझे कभी मार नहीं पाते क्योंकि तुमसे मेरा कुटुंब परिवार ज्यादा, तुमसे बल में ज्यादा, हर चीज में ज्यादा। लेकिन एक ही बात थी कि इस पूरी लड़ाई में मेरा भाई मेरे खिलाफ था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। लकड़ी काटने का किस्सा न होता जो कुल्हाड़ी के पीछे वो छोटा सा लकड़ी का हिस्सा न होता। जब कुल्हाड़ी इतने बड़े पेड़ को काटती है ना, जो तू मुझे काट देता, अगर तेरे पीछे मेरा भैया न होता। एक लोहे की दुकान एक सोने की दुकान बगल बगल में थी महाराज। सोना पिटता था लोहे से और लोहा पिटता था तो लोहा बड़ा आवाज करता था। सोने ने एक दिन कही कि एक बात बता कि तू भी लोहे के हथौड़े से पिटता है और मैं भी लोहे से पिटता हूं, तो तू एक बात बता, तू इतना चिल्लाता क्यों है, इतना आवाज क्यों करता है। तब लोहे ने बड़ी सुंदर बात कही थी। बोला तू सोना है, तुझे लोहा मारता है और मैं लोहा हूं, मुझे लोहा मारता है। जब अपना अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। ये हमेशा अपनों का दर्द, अपनों के घाव ऐसे होते हैं न किसी से कहे जाते और न अकेले सहे जाते हैं। जब अपना अपने को दर्द देता है भक्तों, तो बड़ी सुंदर बात बताइए कि है झूठा मोह जगत में तोता से बोली में ना, ओ गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गौर करेंगे महाराज, जब भी दर्द दिए दुख दिए तो अपनों ने। श्री राम भये वनवासी, श्री राम भये वनवासी, अपनों से धोखा खाया वो मैया।